अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। दज्जाल के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई जो पूरी हो रही है। आखिरी ज़मा की जिन निशानियों के बारे में कुरान और पैगंबरों के ज़रिए हमें बताया गया है, इनमें से सबसे अहम निशानी दज्जाल और याजूज माजूज का खुरूज है। दज्जाल का वजूद एक सरापाए सवाल है कि क्या वो वाकई कोई जादूगर है, कोई मसीहा है या फिर कोई फितना। इस मौजू पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि दज्जाल सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के लिए एक खुली आजमाइश है। दज्जाल का ज़ुहूर हमारे ईमान को आजमाने के लिए बहुकुम खुदा इस ज़मीन पर होगा। आखिर दज्जाल की इस कदर तफसील तारुफ के बाद और इसकी फितने अंगेज़ी के जानने के बावजूद भी आखिर वो कौन सी बात है जो लोगों को इसकी तबलीग पर मजबूर करेगी। अगर मौजूदा दौर के हालात और वाक़यात पर गौर किया जाए तो ना सिर्फ किसी हद तक इन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं, बल्कि मौजूदा दौर में जदीद टेक्नोलॉजी को देखकर भी बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। एक हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी है इस वक्त तमाम दुनिया में मुतारिफ़ करवाई जा रही है, वो है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। होलोग्राम का मतलब लेज़र लाइट्स का इनकास है, यानी लेज़र इस्तेमाल करके 3D इमेजेस बना सकते हैं। इसी से लफ्ज़ होलोग्राफी निकला है, जिसका मतलब है असल तस्वीर का अक्स, यानी तस्वीर को इस तरह से दिखाना कि असल का गुमान हो। एक आम होलोग्राफी में चीज़ों को सिर्फ स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, जैसे मौजूदा दौर में प्रोजेक्टर्स इसकी एक आम मिसाल है। लेकिन अगर 3D होलोग्राम की बात की जाए तो इसमें तस्वीरें किसी स्क्रीन की बजाय बिल्कुल हकीकी नज़र आती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे दज्जाल से ज़्यादा इल्म है कि इसके साथ क्या चीज़ें होगी। इसके साथ 2 नहरें होगी, एक सफ़ेद पानी की और एक आग की। तुम में से जो इस ज़माने को पाए तो वो आग की नहर में गोता लगाए और इससे ठंडा पानी पिए। अगर इस बात पर गौर किया जाए तो दज्जाल नज़र के धोखे में मुब्तला करेगा, यानी वो जिसे ठंडे पानी की नहर कहेगा वो असल में आग होगी, और जो आग दिखाई देगी वो ठंडे पानी की नहर होगी। यानी वो होलोग्राम के ज़रिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके किसी भी जगह पर जो तस्वीर चाहेगा पेश करने पर कुदरत रखेगा, लेकिन असल में वो हमारी नज़र का धोखा होगा। अमेरिका और यूरोप ने अपनी इजादात से इंसानों को गुनाहों में जो आसानियाँ फराहम की वो तो की, लेकिन अब अकीदा और नज़रिए की वो तबाही और बर्बादी फैलाएंगे जो नासा के मरकज़ में तैयार हो रही है। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसमान से गैबी आवाज़ें आएगी, बादलों में फरिश्ते दिखाई देंगे, जन्नत के बालाखाने जहन्नुम की खाइयों का नज़ारा करवाया जाएगा। आसमान पर एक बड़ी स्क्रीन दुनिया के हर शहर में दिखाई देगी, जहां सिर्फ दुनिया का नया खुदा यानी दज्जाल अपनी मंसूई खुदाई को तस्लीम करवाने के लिए पहला हुक्म देगा। इस हुक्म का दुनिया की तमाम ज़ुबानों में तर्जुमा हो रहा होगा। हर मुल्क को, हर शहर के वासियों को वो इनकी ज़ुबान में बोलता दिखाई देगा। फिर इसके ज़मीनी कारिंदे हरकत में आ जाएंगे और वो आग को पानी और पानी को आग दिखाएंगे, खेत को सैराब, बर्फानी पहाड़ को आतिश फिशा और सैराब को समंदर बताएंगे। दज्जाली मज़हब के पैरोकार इंसानों को एक खोटे और झूठे इंसान की खुदाई मान लेने पर उकसाएंगे। शैतानियत इस कदर उरूज पर होगी कि लोग सच्चे मसीहा को आसमान से उतरता देख कर भी नहीं मानेंगे, जबकि हराम खोरी और हरामकारी के आदी हलाल को हराम और हराम को हलाल बताएंगे। लोगों के ईमान से खेलेंगे, उनके फरेब का पर्दा चाक करने वालों को झुटलाना शुरू कर देंगे। 2 बातें तो तय है, एक ये कि तौहीद खालिस पर निजात और शिर्क पर अब्दी अजाब की सज़ा लाजिम है। दूसरा ये कि मुसलमान खुराफात में पढ़कर जितना भी शरीयत और सुन्नत से दूर हो जाए, इनकी निजात इन्हीं चीज़ों की तरफ वापसी में है। मशरिक़ से गज़वा हिंद और अज़र मुक़द्दस में मुक़द्दस जंग की खटाल से सिर्फ वही फातेह बनकर निकलेगा जिसने अकीदे को शिर्क से दूर और जिस्म को हराम से महफूज रखा होगा। लेकिन जो इन सब में मुलविस हो चुका है, इसकी तौबा का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ। शर्त यह है कि आँख के बंद होने से पहले आँखें नदामत के आंसू से नम कर ले। आज के इंसान की मुश्किल ये है कि इसकी आँख इस वक्त तक नहीं खुलती जब तक बंद नहीं हो जाती। इसे तब तक एहसास नहीं होता जब तक मोहलत ख़त्म नहीं हो जाती। शहादतमंद है वो रूहें जो मुश्किल वक्त में भी तौहीद से चिमटी रहती है, और बाबरकत है वो जिस्म
جو حرام کی گندگی سے بچنے کے لیے مستوا چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر دوستو، اب یہ کہنا کسی حد تک حق بجانب ہوگا کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور ابھی ایسی بہت سی ایجادات ہے جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اس فتنے کا مقابلہ مومن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت کی تلاوت ہے۔ حدیث کے مطابق تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی آیت پڑھے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔